Hello class 6, बेटा चैप्टर नंबर 14 पेरीमीटर एंड एरिया। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट 5 की इस वीडियो में एक्सरसाइज 14C के कुछ क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको बेटा कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको PDF की हेल्प से सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 14C पर और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट है ए पार्ट, ए रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड, 10 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है, आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का आपको फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसको आप यूज़ करेंगे और यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, एरिया राइट करेंगे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ आपको यहाँ पर दी गई है 17, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है एरिया की, तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 17 10 जा 170, तो ये आ जाएगा 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है हमारा ए वॉल 5 मीटर हाई एंड 8 मीटर लॉन्ग। तो इसको आप बिल्कुल सेम इसी तरह कैसे करेंगे। बी पार्ट को एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ और 5 इंटू 8, और मीटर में हमें दे रखी है मेजरमेंट, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 8 जा 40 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या कर लेना है, सी पार्ट कर लेना है। डी पार्ट देखते हैं, स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 1.5 मीटर। तो यहाँ पर स्क्वायर आपको स्क्वायर दे रखा है और आपको मैंने स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला बताया था बेटा। तो डी पार्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे डी पार्ट का आंसर हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है, यानी साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर को हम साइड इंटू साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, और मीटर में दे रखी है तो मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट लिख देंगे। तो 15 इंटू 15 होता है 225। यहाँ पर 2 प्लेस ऑफ डेसिमल है, 1.5 है ना। तो यहाँ पर 2 प्लेस ऑफ डेसिमल हो गए, तो 2 प्लेस ऑफ डेसिमल यहाँ हम पुट कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा 2.25 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2.25 मीटर स्क्वायर। चलिए इसके बाद बात करते हैं ई पार्ट की। ए स्क्वायर लॉन ऑफ साइड 6.3 किलोमीटर। तो आपको आंसर जो है किलोमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। साइड दे रखी है स्क्वायर की, बिल्कुल सेम डी पार्ट की तरह आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, फाइंड द ब्रेथ एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। आपको यहाँ पर दो जो है मेजरमेंट फाइंड करनी है, ब्रेथ और पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का। तो इसका एक पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ और एक पार्ट आप खुद कर लेंगे बेटा। तो ए पार्ट बता रहा हूँ। चलिए सबसे पहले हमारे पास है एरिया। एरिया दे रखा है यहाँ पर इन्होंने 19 स्क्वायर सेंटीमीटर और लेंथ दे रखी है 15। तो ब्रेथ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेथ का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है L/B। तो ब्रेथ बन जाएगी हमारे पास एरिया अपॉन लेंथ। तो यहाँ पर एरिया हमारे पास 90 हो जाएगा और लेंथ मीन्स 15 यहाँ पर राइट कर देंगे। 15 6 जा 90 होते हैं 6, और यूनिट हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो हाफ क्वेश्चन हो गया। ब्रेथ हमारे पास आ गई है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो बेटा इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B। तो यहाँ पर हम इसको राइट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, ठीक है। हमको दे रखे थी इन्होंने ब्रेथ 50, ब्रेथ दे रखी है 6 जो अब हमने फाइंड आउट की है, और लेंथ दे रखी है 15। तो 15 प्लस 6 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 15 इंटू 6 हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 15 एंड 6 हो जाएंगे 21, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर राइट कर देंगे 42, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, सॉरी सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर आपका सेंटीमीटर में होता है। तो आपका आंसर आ गया है, ब्रेथ आ गई आपके पास 6 सेंटीमीटर और पेरीमीटर आ गया है 42 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। तो इसका बी पार्ट आप खुद कर लेंगे। चलिए इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3,
फाइंड द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर बी है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, उसी तरह आपको ये वाला पार्ट कर लेना है। यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं। आपको क्या करना था, वहाँ ब्रेथ फाइंड करनी थी, यहाँ पर लेंथ फाइंड करना है। पेरीमीटर का क्वेश्चन सेम बन जाता है। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं लेंथ निकालने की है ना, आपको लेंथ निकालनी थी। लेंथ हो जाएगी एरिया अपॉन ब्रेथ। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, एरिया अपॉन लेंथ था, क्योंकि ब्रेथ फाइंड करना था। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस चेंज हो गया है, और यहाँ पर 42 अपॉन ब्रेथ हमारे पास 6 दे रखी है। 6 7 जा होते हैं 42, 7 सेंटीमीटर आपके पास लेंथ आ चुकी है। और फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट L प्लस बी वाला पैरामीटर फाइंड करने के लिए। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर जो हमने अभी फाइंड आउट की है, और ब्रेथ हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 6 कितना हो जाता है, 13, और 13 टू जा 26, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो लेंथ आ गई है 7 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर आ गया आपके पास 26 सेंटीमीटर। इसी तरह इसका बी पार्ट भी आप कर लेंगे, बिल्कुल सेम है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नाउ कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज। स्क्वायर का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, और आपको दिया हुआ है एरिया। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, ए और बी पार्ट में करा रहा हूँ, सी और डी पार्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, पेरीमीटर के लिए आपको पता है साइड पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप साइड निकालेंगे, तो साइड का फॉर्मूला बन जाता है साइड इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया, ठीक है। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, साइड इज इक्वल टू, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की जो साइड होती है अंडर रूट एरिया होती है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एरिया हो जाएगा। तो इसके बाद हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ, इस एरिया में दे रखा है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 को यहाँ लिखेंगे अंडर रूट में। 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास, यानी अंडर रूट क्या होता है, 7 होता है। तो 7 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी साइड आ जाएगी। और आपको पैरामीटर पता होता है, पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 इंटू साइड हो गया, तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7 इंटू 4 कितना हो गया, 28। तो 28 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएंगे, 28 सेंटीमीटर आपका पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो चुका है, बी पार्ट करते हैं अब। 144 दे रखा है, तो इसी तरह से सबसे पहले आपको क्या करना है, साइड फाइंड करनी है। तो साइड इज इक्वल टू अंडर रूट, है ना, एरिया, क्लियर। इसी तरह लिखेंगे अंडर रूट 144, और ये आ जाएगा आपका 12। तो आप 144 का अंडर रूट लेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर आपके पास साइड आ गई है। पेरीमीटर आपको फाइंड करना है, 4 इंटू साइड करेंगे बेटा, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आपको बता दिया। इसके 2 पार्ट जो बचे हैं वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। सी और डी पार्ट को बेटा आप कर लीजिएगा, बहुत इजी पार्ट है, इसी तरह से करने हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक कारपेट 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड इज लेड इन ए स्क्वायर रूम ऑफ 7 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर लेफ्ट अनकवर्ड। कितना एरिया फ्लोर का अनकवर्ड रहेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे पास जो एरिया है जिस पे हमें कवर करना है वो कितना है। तो कारपेट हमारा कितना, कितने बाई कितने का है, 5 मीटर बाई 4 मीटर का, और हमारा रूम कितना है ना, 7 मीटर का, जिसकी साइड है, ठीक है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखते हैं कितना हमें कवर रहेगा और कितना अनकवर रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लोर का एरिया, ठीक है। जो हमारा फ्लोर है उसका एरिया देख लेते हैं। एरिया फ्लोर लिखेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है, वो हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम, 7 स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। तो 7 इंटू 7 यानी 49 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, क्लियर। यानी हमें जो कारपेट है वो कवर करने के लिए 49 मीटर स्क्वायर चाहिए, लेकिन हमारे पास कारपेट है कितना, 5 मीटर बाई 4 मीटर का है। तो एरिया ऑफ कारपेट निकाल लो, एरिया ऑफ कारपेट, ठीक है। एरिया ऑफ कारपेट आपने फाइंड आउट कर लिया, कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 20
मीटर स्क्वायर। देखिए तो कारपेट का एरिया कम है, फ्लोर का एरिया ज़्यादा है, तो क्या लिखना है, फाइंड द एरिया अनकवर्ड। तो अनकवर्ड एरिया, अनकवर्ड एरिया, ठीक है। तो आप 49 में से 20 को कर दीजिए माइनस, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 29 मीटर स्क्वायर। बस ये आपके पास आंसर आ गया। अनकवर्ड एरिया इज इक्वल टू 49, है ना। 49 हमारे पास फ्लोर का एरिया था, तो 49 माइनस 20 कर देंगे क्योंकि 20 हमारे पास कारपेट है। अनकवर्ड रह जाएगा हमारे पास 29 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया है। फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर लेफ्ट अनकवर्ड, तो ये हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज का यहाँ तक ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आज हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है बेटा। तो इसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए लॉन 10 मीटर बाय 8 मीटर इज सराउंडेड बाई ए पाथ 1 मीटर वाइड। तो आपको ये समझना है कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि एक लॉन है आपका 10 मीटर बाई 8 मीटर का, जो सराउंड यानी घिरा हुआ है एक पाथ से, रास्ते से, जिसकी जो विड्थ है वो है 1 मीटर। तो आपको एरिया ऑफ पाथ पता करना है। तो एरिया ऑफ पाथ के लिए देखिए, सबसे पहले आप लॉन का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ लॉन ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ लॉन, ठीक है। लॉन का एरिया जो होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 10 इंटू 8 यानी 80, कितना आ गया, मीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, जो इसके बाहर पाथ है, ठीक है, जो पाथ है बेटा, तो उस पाथ में 1 मीटर की विड्थ ऐड हो गई है चारों तरफ, यानी जो वो पाथ है उसकी लेंथ और ब्रेथ 1 मीटर ज़्यादा हो जाएगी जो हमारा लॉन दे रखा है उसकी लेंथ और ब्रेथ से। तो हम क्या करेंगे, लेंथ लिखेंगे किसकी, आउटसाइड, आउटसाइड लेंथ लिखेंगे, आउटसाइड लेंथ, ठीक है। आउटसाइड लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए थी 10, तो 10 + 1 क्योंकि एक तरफ 1 ऐड होगी एक तरफ 1 ऐड होगी, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो बेटा, ये हमारे पास क्या था, एक लॉन था अंदर वाला, ये वाला जो मैंने शेड कर दिया, ठीक है। अब ये 1 दे रखी है, देखो 1 इधर को, 1 इधर को, 1 इधर से, 1 इधर से। तो जब ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, 1 है इधर को भी चारों तरफ, तो ये जो लेंथ थी अंदर वाली, इस लेंथ में 1 इस साइड में ऐड हो गया और इस लेंथ में भी 1 इधर से ऐड हो गया। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 हो जाएगी। तो आउटसाइड जो लेंथ है हमारी तरफ दो तरफ बढ़ गई, ठीक है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में, तो 1 1। तो इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं आपको बता दिया, 10 + 1 कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। इसी तरह से आउटसाइड ब्रेथ देख लो, आउटसाइड ब्रेथ, BREATH, आउटसाइड ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हमारे पास कितनी दे रखी थी, वो देखी थी 8, तो 8 + 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हम कर चुके हैं। इसको आप राइट कर लीजिएगा यहाँ तक वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है, एरिया ऑफ लॉन आपके पास आ चुका है 80 मीटर स्क्वायर, और आउटसाइड लेंथ और ब्रेथ आ चुकी है 12 और 10, ठीक है, 12 और 10 आ गई है हमारे पास। अब हम एरिया ऑफ लॉन, एरिया ऑफ आउटसाइड एरिया निकालेंगे बेटा। तो आउटसाइड एरिया कितना हो जाएगा, आउटसाइड एरिया, आउटसाइड एरिया हो जाएगा हमारे पास 12 × 10 यानी कि 120 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ लॉन कितना था, 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ, लॉन छोटा था, आउटसाइड एरिया हमारा ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे, 120 - 80 कर देंगे, ठीक है, ओके बेटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40, तो 40 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ चुका है, एरिया ऑफ पाथ आ गया है, ठीक है। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने बेटा कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको PDF की हेल्प से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।
थैंक यू।